हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ इंडिया। कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है और उसके बाद में सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर जितने भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है इंडिया के, उसके अंदर क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न रहता है और कौन कौन से ऐसे स्टेट्स है जो किस किस डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर आते हैं। सबसे पहला आता है वेस्टर्न हिमालयन रीजन्स। वेस्टर्न हिमालयन रीजन में कौन कौन सा पोर्शन होता है? जो भी ये इतना पोर्शन है वो पूरा का पूरा वेस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर आता है। ठीक है, इसमें अब कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, JNK, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश और कुछ पार्ट किसका? उत्तर प्रदेश का, थोड़ा सा पार्ट उत्तर प्रदेश का। ये किस में आते हैं? फर्स्ट रीजन के अंदर, जिसको अपन ने बोला है वेस्टर्न हिमालयन रीजन। ठीक है, अब यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न क्या रहता है? क्योंकि ये ठंडा इलाका है, ठंडा इलाका है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कंपेरेबल कम रहेगी। जो अपना टोटल नेशनल क्लाइमेटिक पैटर्न रहता है उसके कंपेरेबल यहाँ पे प्रोडक्शन कम रहेगा। ठीक है, यहाँ कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो उगाई जाती है? जैसे कि अपने को मालूम है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सैफरॉन फेमस है, उसके बाद में जिंजर। ठीक है, जिंजर के बाद में राइस, मेज, मिलेट। कौन कौन सी? राइस, मेज, मिलेट। ठीक है, ये सभी और कुछ फ्लावर्स और वेजिटेबल क्रॉप्स भी यहाँ उगाई जाती है। ये कौन सा रीजन हो गया? वेस्टर्न हिमालय। क्या पढ़ा अपन ने? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कुछ रीजन किस में आता है? फर्स्ट वेस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर। ठीक है, क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती है? सैफरॉन, जिसको अपने केसर बोलते हैं, फिर जिंजर, राइस, फिर यहाँ हिमालयन मशरूम भी उगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में फिर अपने सेकंड पोर्शन पे आते हैं ईस्टर्न हिमालयन रीजन। ईस्टर्न हिमालयन रीजन कौन सा है? ये पूरा का पूरा पोर्शन है जिसमें 7 सिस्टर्स स्टेट्स आते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ में सिक्किम का पोर्शन भी इसमें आ जाता है, आसाम भी इसी में आता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा? ईस्टर्न हिमालयन रीजन। ठीक है, अब जब इसके अपने क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं, यहाँ की एक चीज़ ध्यान रखना, अपने को मालूम है कि जितना भी ये 7 सिस्टर्स स्टेट है इनमें फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब इस तरफ जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स आ गए? सिक्किम आ गया, दार्जिलिंग हिल्स आ गए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आ गया, मेघालय आ गया, ओके, नागालैंड आ गया, त्रिपुरा आ गया, फिर मणिपुर आ गया, मिजोरम आ गया। ये सभी स्टेट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्शन है सॉइल का, सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसलिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत ज़्यादा है। उसके लिए यहाँ क्या की जाती है? जूम कल्टीवेशन, बर्न एंड स्लेश कल्टीवेशन भी बोला जाता है, वो मोस्टली इसी रीजन के अंदर होती है। कौन से में? ईस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं कि इसमें इधर जो मेनली जो, क्योंकि यहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, फर्टाइल सॉइल है, इसलिए इस तरफ फर्टिलाइजर वगैरह का भी कम ही उपयोग होता है। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं थर्ड, लोअर गैंगेटिक प्लेन्स। लोअर गैंगेटिक प्लेन्स अपने को मालूम है ये वाला रीजन है वेस्ट बंगाल के पास वाला, तो अपने बोल सकते हैं जो भी वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वो मोस्टली किस में आता है? लोअर गैंगेटिक प्लेन के अंदर। कौन सा में? लोअर गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, क्या आता है इसमें? वेस्ट बंगाल। यहाँ पे मैक्सिमम राइस प्रोडक्शन होता है, राइस की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? इसी रीजन में होता है। कौन सा रीजन है ये? लोअर गैंगेटिक प्लेन। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं यहाँ कौन कौन सी, ऑलमोस्ट 12% ऑफ राइस प्रोडक्शन यहीं होता है। कितना परसेंट? 12% ऑफ राइस प्रोडक्शन। ओके, उसके बाद में अगर अपने बात करते हैं तो यहाँ लाइफ स्टॉक रेयरिंग हो गया, क्योंकि समुद्र के किनारे हैं तो फिशरी का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं मिडिल गैंगेटिक प्लेन। ये क्या हो गया? लोअर। तो ये वाला जो पोर्शन है ये वाला किसके अंदर आएगा? मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर। ठीक है, तो मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर क्या आएगा? मोस्टली उत्तर प्रदेश। क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। जो भी यूपी का जो पोर्शन है वो किस में आएगा? अपर गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं जब अपने अपर गैंगेटिक प्लेन्स की बात करते हैं, ठीक है, जब अपने अपर गैंगेटिक प्लेन्स की बात करते हैं तो उस टाइम क्या है? ये वाला अपर गैंगेटिक प्लेन्स वाला रीजन, इसमें क्या आ रहा है? मोस्टली उत्तर प्रदेश आ रहा है। ठीक है, और जब अपने अपर गैंगेटिक प्लेन्स की बात करते हैं तो यहाँ की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो ऑलमोस्ट अपने इंडिया के इक्वल है, 144% क्रॉपिंग इंटेंसिटी है यहाँ की। ठीक है, उसके बाद में जितना भी इरिगेशन है वो यहाँ पे कैनाल्स और ये कैनाल्स और ट्यूबवेल से होता है। किससे? कैनाल्स एंड ट्यूबवेल से क्या होता है? इरिगेशन यहाँ का। ठीक है, इसका मतलब अपने बोल सकते हैं जो अंडरग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉइटेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अपर गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर। ठीक है, अगर अपने क्रॉप्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डायरा क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। कौन सी क्रॉप्स? डायरा क्रॉप्स कौन सी होती है? डायरा क्रॉप्स कौन सी होती है? जो स्टेगनेंट वाटर या फिर जहाँ वाटर लॉगिंग होती है उस जगह पे जो कुकुरबिट्स उगाई जाती है उनको डायरा क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, डायरा, ये क्वेश्चन आता है कि डायरा क्रॉप्स कौन सी क्रॉप से रिलेटेड टर्म है, तो वो कुकुरबिट से है। ओके, उसके बाद में अपना आता है ट्रांस गैंगेटिक प्लेन एरिया। ट्रांस गैंगेटिक प्लेन एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया। यहाँ कौन कौन सा आता है? दिल्ली आता है, दिल्ली के साथ साथ में दिल्ली,
पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का गंगानगर वाला रीजन। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर। ठीक है, ये ऐसा एरिया है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, मोस्ट फर्टाइल रीजन है ये। ठीक है, उसके बाद में यहाँ की क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करते हैं तो वो है ऑलमोस्ट 170%, जो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन होता है, ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ का जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो जनरली राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम होता है। कौन सा होता है? राइस और वीट क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद में अपने बात करते हैं ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। कौन सा? ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। कौन सा ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स? ये वाला जो प्लेट्यू रीजन होता है ईस्टर्न वाला, उसको क्या बोला जाता है? ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। इसमें कौन कौन से रीजन आ गए? एमपी का ईस्टर्न पार्ट ऑफ एमपी। ठीक है, उसके साथ साथ में वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा पार्ट और उड़ीसा का थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, ये किस में आता है? ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। देखो ये पूरा का पूरा प्लेट्यू पार्ट है। ठीक है, उसका ईस्टर्न वाला रीजन कौन सा हो गया? ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। कौन कौन से रीजन आते हैं? एमपी आता है, वेस्ट बंगाल आता है और उड़ीसा आता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉइल पाई जाती है। कौन सी सॉइल पाई जाती है? सबसे ज़्यादा एसिडिक। और अगर एसिडिक सॉइल पाई जाती है तो उसके मिटिगेशन के लिए लाइम की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी चीज़ एमपी का थोड़ा पोर्शन आ रहा है, इसका मतलब जो पल्सेज है या फिर रेड ग्राम है वो भी यहाँ ज़्यादा ग्रो की जाएगी। ठीक है, और पल्सेज है उसके साथ साथ में सोयाबीन भी एमपी में सबसे ज़्यादा होता है, तो सोयाबीन भी सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यह अपनी बात हो गई कि कौन सी? ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। अब अपने बात करते हैं सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स की। ठीक है, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स की बात करते हैं तो वो कौन सा पोर्शन है? ये वाला पोर्शन जो मैक्सिमम पार्ट है प्लेट्यू का, वो सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स के अंदर आता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? एमपी का थोड़ा पार्ट आता है, यूपी का भी थोड़ा पार्ट आता है और राजस्थान का भी थोड़ा पार्ट आता है। कौन से में? सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स के अंदर। ईस्टर्न में अपन ने किस किस का देखा? एमपी का ईस्टर्न पार्ट, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, जबकि सेंट्रल की बात करते हैं तो एमपी, यूपी और राजस्थान। ठीक है, अब अगर अपने बात करते हैं कि ये जो सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स की बात करते हैं उसके अंदर 75% रेनफेड एरिया है। क्या है? 75% रेनफेड एरिया है। ठीक है, किसका? सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स का। ओके, उसके बाद में अपने बात करते हैं कि यहाँ पे ऑयल सीड क्रॉप भी अच्छी खासी ग्रो की जाती है। किसकी बात कर रहे हैं अपने? सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स। उसके बाद में फिर आ जाता है वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स की अगर अपने बात करते हैं तो कौन सा रीजन है? देखो, ईस्ट ये हो गया, सेंट्रल ये हो गया, ये होएगा वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। ठीक है, ये क्या होएगा? 9th जो है वो होएगा वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? इसमें सबसे मेन जो स्टेट्स है वो है महाराष्ट्र। कौन सा है मेन जो रीजन है? वो कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के साथ साथ में थोड़ा सा एमपी का भी रीजन आता है। ओके, एमपी महाराष्ट्र और एक आधा डिस्ट्रिक्ट होता है जो राजस्थान का भी आता है। किसके अंदर? वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। देखो, अगर महाराष्ट्र का मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसके अंदर आता है तो अपने को मालूम है महाराष्ट्र के अंदर ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा होती है तो कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो मतलब क्या? कॉटन को ग्रो किया जाएगा, सोरगम को ग्रो किया जाएगा। ठीक है, और सोरगम के साथ साथ में ऑरेंज का प्रोडक्शन भी अपने को मालूम है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। ग्रेप्स का भी महाराष्ट्र के अंदर होता है। ठीक है, तो ये सभी क्रॉप्स किस में ग्रो की जाएगी? वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपने बात करते हैं 10th की। 10th में क्या आता है? साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। ठीक है, साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स की बात करते हैं तो ये जो पोर्शन है 10th नंबर वाला, ये पूरा का पूरा किस में आता है? साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स आ गए? आंध्र प्रदेश आ गया 10th के अंदर। आंध्र प्रदेश के साथ साथ में कर्नाटका आ गया। ठीक है, कर्नाटका के बाद में तमिलनाडु आ गया। ओके, तमिलनाडु का जो रीजन होता है वो सेमी एरिड रीजन होता है। ठीक है, इसीलिए जो साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल, साउदर्न नाम खुद ही बता रहा है ना, साउथ। ठीक है, और साउथ के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? यही होते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु। ठीक है, और यही रीजन है जिसमें रेनफेड एरिया सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर अपने रेनफेड एरिया की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इक्री सेट है ये 10th है। ठीक है, 10th है तो यहाँ ही इक्री सेट है, अपने को मालूम है। ठीक है, सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की आईसीआर की जो इंस्टीट्यूट है। ओके, ऑलमोस्ट 81% रेनफेड एरिया है ये। ऑलमोस्ट 81% रेनफेड एरिया यही है। ठीक है, इसीलिए रेनफेड एरिया तो यहाँ क्या ग्रो किया जाता है? लो वैल्यूड सीरियल्स। ओके, और जो माइनर मिलेट्स है वो भी यहाँ ग्रो की जाती है। ओके, समझ में आ गया? क्या था? साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। फिर अपने बात करते हैं ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स की। कौन सा है? ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। एक बार मैं इसको सबको हटा दूँ। जब अपने ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स की बात करते हैं तो कौन सा रीजन आएगा? ठीक है, तो फिर अपन ने कौन सा कर रहे थे? ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स।
ठीक है। ईस्टर्न प्लेटो एंड हिल्स हो गया, सेंट्रल प्लेटो एंड हिल्स हो गया, वेस्टर्न प्लेटो एंड हिल्स हो गया, साउदर्न प्लेटो एंड हिल्स हो गया। अब है ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स। ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स की बात करते हैं तो वो कौन सा है, 11 नंबर वाला, मतलब ये वाला जो अपनी बाउंड्री है ओशन से मिलती है उसके पास पास वाला, खुद ही बता रहा है ना ये कोस्टल प्लेन, तो कोस्टल प्लेन कोस्ट के पास में ही होएगा, तो ये वाला रीजन। अब इस रीजन में कौन कौन से आते हैं, उड़ीसा भी आता है, उड़ीसा का जो कोस्ट वाला एरिया है वो आता है, ठीक है। उसके साथ साथ में आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल वाला एरिया है इधर वाला, ये वाला आता है। उसके साथ साथ में आंध्र प्रदेश हो गया, फिर तमिलनाडु का कुछ पोर्शन आता है इधर वाला, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो ये वाला किसके अंदर आ गया, ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स के अंदर, ठीक है। अगर अपने यहाँ की बात करते हैं तो राइस और ग्राउंड नट, कौन कौन से, राइस एंड ग्राउंड नट, ये मेनली क्रॉप्स ग्रो की जाती है, ठीक है। इसका जो 40% जो पोटेंशियल है वो मेराइन के थ्रू आता है, ओके। उसके बाद में ज़्यादातर ऑलमोस्ट तमिलनाडु का 46% जो कोस्टल वाला एरिया है वो इसी के अंदर आता है, कोस्टल तमिल, ठीक है, वो 46% इसी के अंदर आता है, किसमें, ईस्ट कोस्ट एंड हिल्स के अंदर, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं वेस्ट कोस्ट एंड हिल्स, कौन सा है, 12th नंबर। 12th मतलब कोस्ट का क्या मतलब है कि ये कहीं ना कहीं कॉर्नर पे होएगा ओशन के, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा 12th के अंदर। तो वेस्ट कोस्ट एंड हिल्स के अंदर कौन कौन से एरिया आ जाएंगे, कर्नाटका भी आ जाएगा, कौन कौन से, कर्नाटका आ जाएगा, केरला ये वाला पोर्शन हो गया, कर्नाटका का ये वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ में तमिलनाडु आ जाएगा, गोवा का पोर्शन आ जाएगा थोड़ा बहुत, ये यहाँ पे गोवा का थोड़ा सा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र का पोर्शन आ जाएगा थोड़ा सा। ये सभी क्या है यहाँ पे इसमें आते हैं वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स। ईस्ट, ये इस तरफ क्या है, ईस्टर्न रीजन है, तो ये वाला ईस्ट कोस्ट हो गया, ये वाला वेस्ट कोस्ट हो गया क्योंकि इस तरफ वेस्ट है, ठीक है। यहाँ की क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी कम होती है क्योंकि सेलाइन सॉइल होगी, सेलाइन सॉइल के कारण से इधर क्या है, कम होती है, जो कि होता है 124% ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ मेनली प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो की जाती है, प्लांटेशन क्रॉप्स एंड स्पाइसेस, मेनली कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, प्लांटेशन क्रॉप्स, किसके अंदर, वेस्टर्न कोस्ट प्लेन्स एंड हिल्स के अंदर। फिर अपने बात करते हैं गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स। गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स कौन सा है, 13th नंबर वाला, मतलब कहीं ना कहीं ये गुजरात के आसपास वाला ही होएगा, ये वाला होएगा गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स, ऑलमोस्ट गुजरात का पोर्शन आएगा, ठीक है। जब अपने गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स की बात करते हैं तो उसके अंदर गुजरात का पोर्शन आ जाता है पूरा का पूरा, ओके। दूसरी चीज़, ये ड्रॉट प्रोन एरिया होता है यहाँ पे, कौन सा होता है गुजरात वाला, ड्रॉट प्रोन क्यों है कि पास में राजस्थान है तो वहाँ का थोड़ा डेजर्ट एरिया भी आएगा, तो ड्रॉट तो आएगा ही, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ड्रॉट प्रोन एरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ का जो गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मेराइन फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्या होती है, मेराइन फिशिंग, क्यों, क्योंकि समुद्र के किनारे है। उसके बाद में ब्रेकिश वाटर भी यहाँ पे ज़्यादा है, ब्रेकिश वाटर भी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। किसकी बात करते हैं, गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स की बात कर रहे हैं अभी अपने। फिर ऑयल सीड का ध्यान रखना, ऑयल सीड इसी के ऊपर लिख लो, ऑयल सीड्स या फिर जो भी ऑयल सीड्स क्रॉप्स है वो सबसे ज़्यादा यहीं ग्रो की जाती है, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स के अंदर, ओके। उसके बाद में अपने बात करते हैं वेस्टर्न ड्राई एरिया। वेस्टर्न ड्राई एरिया का क्या मतलब है, 14th है वेस्टर्न ड्राई एरिया। वेस्टर्न ड्राई एरिया का मतलब हो गया ये वाला पोर्शन, राजस्थान वाला पोर्शन, डेजर्ट वाला पोर्शन, ओके, थार डेजर्ट वाला पोर्शन, ये हो गया वेस्टर्न ड्राई। तो अब यहाँ पे क्या है कि ड्रॉट एरिया है, ड्रॉट किसके कारण से होता है, मैक्सिमम इवापरेशन के कारण से, मैक्सिमम इवापरेशन होएगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद में इरेटिक रेनफॉल कम होएगी, ओके। सैंडी डेजर्ट होएगा यहाँ पे, ठीक है। सैंडी डेजर्ट के साथ साथ में कोई भी रिवर नहीं होएगी इधर, पेरिनियल रिवर नहीं है कोई भी, ठीक है। ये सब किसके अंदर आ जाएगा, वेस्टर्न ड्राई रीजन के अंदर, ठीक है। अगर क्रॉपिंग पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे पर्ल मिलेट, कौन सी, पर्ल मिलेट ग्रो की जाती है, ठीक है। किस चीज़ की बात करें, ड्राई रीजन की, तो यहाँ पे क्या है, पर्ल मिलेट ग्रो की जाती है, बाजरा जिसको अपने बोलते हैं, ओके। उसके साथ साथ में और क्या होता है यहाँ पे, वीट होती है, ग्राम्स होते हैं, ठीक है। और इसमें इधर जो एक्यूट शॉर्टेज होती है, जो फ्यूल हो गया, फोडर हो गया, और फॉरेज क्रॉप्स की इसके अंदर क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में अपने बात करते हैं लास्ट फाइनल, आइलैंड रीजन। ये कौन सा रीजन है, 15th पार्ट है, आइलैंड रीजन, ठीक है। अब आइलैंड रीजन की अगर अपने बात करते हैं तो ये इधर छुप गया, कहाँ छुप गया, अंडमान और निकोबार यहाँ आता है, ये वाला जो पोर्शन है ये आइलैंड रीजन है, ठीक है, जिसके अंदर अंडमान और निकोबार आ गया, ठीक है। और लक्षद्वीप का भी थोड़ा सा पोर्शन आ जाता है इसके अंदर, ओके। उसके बाद में यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, हाफ ऑफ द कोकोनट यहीं से आता है, जितना कोकोनट का क्रॉप्ड एरिया है उसका हाफ ऑफ द क्रॉप्ड एरिया कोकोनट के अंदर है। कोकोनट के लिए कौन सा फेमस है, आइलैंड रीजन, ठीक है। आज अपन ने एक ही मैप के अंदर पूरा का पूरा जितने भी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है वो समझ लिए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, थैंक यू।